मृत्यु सच है, लेकिन ये अधूरा सच है। अधूरा इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि मृत्यु होती कैसी है। देखो, जब मृत्यु होती है तब सबसे पहले हमारे हाथ सुन्न होते हैं, फिर हमारे पैर सुन्न होते हैं, फिर हमारा धड़ सुन्न होता है, फिर ऐसे ही ऊपर चलते चले जाते हैं और हमारी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। अब इसी तरह जब हम भजन करते हैं तो भजन में भी यही होता है। जब बैठे होते हैं भजन में और हमारी समाधि लगती है तब भाई सबसे पहले हमारे हाथ सुन्न होते हैं, फिर पैर सुन्न होते हैं, फिर धड़ सुन्न होता है, फिर धीरे धीरे ये समाधि और ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, फिर यही समाधि महाशून्य की समाधि में बदल जाती है। फिर रूह शब्द धुन और शब्द के प्रकाश का अनुभव करती है। इस तरह अनुभव करते हुए ये शरीर से बाहर भी आ जाती है और फिर एक अनुभव के बाद ये शरीर के अंदर फिर प्रवेश कर जाती है। जैसे जैसे ये फिर प्रवेश करती है वैसे वैसे वो शरीर का हिस्सा फिर चेतन होता चला जाता है। जैसे सहस्त्रदल कमल से नीचे का हिस्सा चेतन हुआ, फिर धड़ चेतन हुआ, फिर पैर चेतन हुए, फिर हाथ चेतन हुए। इस तरह से फिर से चेतनता आ जाती है। तो ये हुआ पूरा सच। अधूरा सच ये है कि हम कह देते हैं कि लोग मर रहे हैं, मरते हैं, हमें मरना है। इस तरह मृत्यु होती है। अब यदि मृत्यु के बारे में सही जानकारी हो तो शायद हम ऐसे प्रपंच ना रचें जो रच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये बगैर गुरु के ये भजन नहीं किया जा सकता। यदि कोई सोचता है कि मैं भजन करने बैठ जाऊं तो ये भजन सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध जब ही होगा जब गुरु से नामदान मिलेगा।